हेलो एवरीवन। तो गाइज, अगर आप बैंकिंग सेक्टर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है। ये हमारा कोडिंग टू कोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता दूं कि ये हमारा प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी गया है बैंकिंग में। तो बहुत ही गाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही हम आपको इजी कॉन्सेप्ट से आपको बताने वाले हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके किसी निश्चित कोड भाषा में वेरी लार्ज इसके एसोसिएटेड को NUTOROGI लिखा जाता है। इसी तरीके से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक का है। फिर इसके बाद जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ये जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है इनको, उसी के अकॉर्डिंग ये जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है इनको सॉल्व करेंगे। तो 5 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के हैं। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड, तो पहले इनको, ये जो को लिखा है, को के पहले की ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको हम पहले लिखेंगे। फिर जैसे कि को के पहले ये रिस्क इज वेरी लॉ, फिर इसके पहले को के पहले इज दैट आल्सो एसोसिएटेड, को के पहले इनहेरेंट रिस्क आल्सो डैमेजिंग। मतलब कि ये सारे हम को के पहले के सारे वर्ड्स पहले लिखेंगे। इसके बाद ये जो GI SE NUMI, ये को के बाद जो वर्ड हैं उनको हम देखेंगे, किस तरह से देखेंगे। तो चलिए ये पहले को के पहले के हम सभी लिख लेते हैं। पे जैसे कि हम वेरी लिखेंगे, फिर इसके बाद जो हम यहाँ पे वर्ड एक बार लिख देंगे, फिर वो अगर नीचे वर्ड मुझे लिखा हुआ दिखेगा तो हम फिर उस वर्ड को नहीं दोबारा लिखेंगे। ठीक है। तो जैसे कि वेरी हम लिखेंगे, वेरी मुझे यहाँ पे मिल गया जाएगा दूसरी लाइन पे, तो हम फिर वेरी को नहीं लिखेंगे। तो मतलब जो नहीं मिलेगा वही वही लिखते चलेंगे। ठीक है। जो एक बार लिख देंगे वो नहीं लिखेंगे दोबारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से लिखते हैं, लिख लेते हैं वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड। इतना तो हम पहले लिखते हैं, वेरी, इस तरीके से लिखते हुए चलेंगे। वेरी लार्ज, लार्ज, फिर रिस्क, रिस्क, इसके बाद एसोसिएटेड, एसोसिएटेड, इतने को मैंने लिख लिया। ये अगर मुझे दूसरी लाइन पे मिल जाएंगे तो हम उनको नहीं लिखेंगे, जो नए वर्ड मिलेंगे उनको हम लिखते हुए चलेंगे। जैसे कि वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड मैंने लिख लिया। फिर इसके बाद को के पहले ही वाले लिखने हैं अभी। तो रिस्क इज वेरी लॉ लिखा है यहाँ पे, तो देखेंगे ऊपर मैंने क्या लिख लिया है। तो ठीक है, तो रिस्क तो लिख गया है। इज तो इज नहीं लिखा है। वेरी, वेरी लिख गया है। लॉ तो लॉ नहीं लिखा। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, अब इज को लिखेंगे और लॉ को लिखेंगे। ठीक है। तो इज लॉ लिख लेते हैं, इज लिख लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे लॉ लिख लेंगे। ठीक है। फिर इतना मैंने लिख लिया दूसरी लाइन को। फिर तीसरी लाइन पे देखेंगे कि क्या लिखा हुआ, इज दैट आल्सो एसोसिएटेड। ठीक है, को के पहले देखना है। तो इसमें क्या क्या लिख गया हमारा, इज ये रहा, तो इज तो हमने लिख लिया, तो नहीं लिखेंगे। डैट, तो डैट अभी कहीं नहीं लिखा, तो डैट हम लिख लेंगे। आल्सो देख लेते हैं, तो आल्सो भी अभी नहीं कहीं लिखा, तो आल्सो भी लिख लेंगे। एसोसिएटेड देखो लिख लिए। ठीक है। तो एसोसिएटेड नहीं लिखेंगे, तो इसमें क्या क्या लिखना है, डैट आल्सो लिखना है, डैट आल्सो। तीसरी लाइन का लिख लिया। इसके बाद फोर्थ लाइन हमारी बची हुई है। फिर इसके इनहेरेंट तो अभी नहीं कहीं लिखा हुआ, तो ये लिख लेंगे। रिस्क, रिस्क तो ये लिखा हुआ, तो ये लिख लिया मैंने, तो ये नहीं लिखेंगे। आल्सो देख लेते हैं, आल्सो भी लिख गया, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। डैमेजिंग, तो डैमेजिंग को अभी नहीं लिखा, तो डैमेजिंग को लिखेंगे। तो क्या क्या लिखना है, इनहेरेंट डैमेजिंग को, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इनहेरेंट, इस तरीके से इनहेरेंट को लिख लिया। इसके बाद लिख लेंगे डैमेजिंग को। ठीक है, डैमेजिंग को लिख लेंगे। ये देखिए लिख लिया। अब देख लिए मैंने को के पहले जितने वर्ड लिखे हुए थे सभी को मैंने इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, को के पहले वर्ड्स लिखे हुए थे इनको मैंने लिख लिए। अब इसके बाद जो को के बाद लिखे हुए जैसे कि NUTAROGI, को के बाद GI SE NUMI, इसी तरीके से लिखे हुए हैं। तो मुझे कैसे देखना है, किस तरीके से हम करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा वेरी लिखा हुआ था, वेरी को हम देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि जिसके वेरी लिखा हुआ है, तो को के पहले के हम जितनी लाइन्स है सभी लाइन्स में हम को के पहले के देखेंगे सभी लाइन्स में कि जैसे कि वेरी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मुझे कहीं वेरी मिल रहा है तो देखेंगे जैसे कि वेरी ये लिखा है और वेरी इसमें देखेंगे को के पहले, तो ये वेरी मिल गया, इसमें नहीं मिला, इसमें नहीं मिला, तो मुझे फर्स्ट पे मिला, सेकेंड पे मिला। अब जब मुझे वर्ड मिल जाते हैं तो फिर को के बाद में हम किस तरीके से देखते हैं, जैसे कि वेरी फर्स्ट में मिला, वेरी सेकेंड में मिला, तो उसी के जिस लाइन्स में मुझे मिलेगा वर्ड, उसी लाइन के को के बाद वाले में देखेंगे, तो फर्स्ट पे देखेंगे, सेकेंड को देखेंगे। अब जब सेम मिल जाते हैं वर्ड तो मुझे ये देखना है कि को के बाद जैसे कि NUTAROGI लिखा हुआ है
है, इसमें GISENUMI लिखा हुआ है। तो इसमें मुझे ये देखना है कि कौन सा वर्ड मुझे सेम मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे कि NU लिखा हो तो मुझे कहीं NU सेकेंड लाइन पे मिल रहा है, तो NU यहाँ मिल रहा है। TA तो TA कहीं नहीं लिखा, RO तो RO भी नहीं लिखा, GI तो GI मिल गया। तो इसमें क्या क्या मिला, NU मिला, GI मिला। तो वेरी का आंसर क्या हो जाएगा, GI और MU हो जाएगा। तो वेरी के आंसर में क्या लिख देंगे, GI को लिख देंगे, NU को लिख देंगे, क्योंकि जो मिलता है जब यहाँ पे को के पहले के वर्ड मुझे सेम मिल जाते हैं तो फिर उसी लाइन में हम देखते हैं कि जो वर्ड मुझे को के बाद में जो वर्ड मुझे सेम मिलेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो अभी GINU आंसर आया हुआ है। तो अभी हम वेरी का GINU लिखेंगे क्योंकि 2 वर्ड मुझे आंसर में मिले हैं, ठीक है। 2 आंसर, एक तो मुझे मिला नहीं कि GI केवल मिला हो, NU केवल मिला हो, 2 मिले। तो अभी अगर कहीं और किसी वर्ड का आंसर मिल जाता है GINU का कोई भी, तो फिर एक ही रहेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। तो GINU दोनों इसके आंसर रहेंगे। तो इस तरीके से देखते हैं। तो हम लिख लेते हैं वेरी का आंसर GINU। तो यहाँ पे लिख लेंगे वेरी का आंसर GINU, इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। GINU इस तरीके से लिख लेंगे। आगे देखते हैं इसी के अकॉर्डिंग जिस तरीके से वर्ड लिखे हुए हैं, तो इसी को सीरियल से देखते हुए चलना है। तो इससे मैंने वेरी का देखा, फिर लार्ज का देखा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो मैंने वर्ड लिखे हुए हैं इसी के अकॉर्डिंग देखना था। हम लार्ज का देखेंगे, फिर रिस्क का, फिर एसोसिएटेड का, ईज का, लॉ का, देयर का, ऑल्सो का, इनहेरेंट का, डैमेजिंग का, इसी तरीके से सभी का देखेंगे। तो चलिए अब लार्ज का देखते हैं। कहीं लार्ज दिख रहा, तो ये देखिए लार्ज लिखा हुआ है। आप देखेंगे को के पहले सभी लाइन्स में देखेंगे लार्ज कहीं लिखा हुआ दिख रहा है। तो लार्ज इसमें नहीं लिखा, इसमें भी नहीं लिखा, इसमें भी नहीं लिखा, ठीक है। तो लार्ज हमारा किसी में भी नहीं मिल रहा है। लार्ज जो लिखा हुआ है किसी भी लाइन पे नहीं मिला। तो जब नहीं सेम मिलता है किसी लाइन पे, तो फिर को के बाद हम ये देखते हैं कि ये देखिए जैसे कि लार्ज इसमें फर्स्ट पे लिखा हुआ है, तो को के बाद की देखेंगे हम फर्स्ट की लाइन में ही, क्योंकि फर्स्ट की लाइन में लार्ज लिखा हुआ है, तो NUTAROGI लिखा हुआ है। तो मुझे फिर ये देखना है जब कहीं पे को के पहले वर्ड का कोई सेम नहीं मिलता, तब फिर मुझे ये देखना होता है कि जिसके NUTAROGI लिखा हुआ, तो फिर हम ये देखिए 3 लाइन्स और है नीचे, जिसमें ये को के बाद ये देखेंगे कि जो यहाँ पे वर्ड लिखे हैं को के बाद के, यहाँ पे वो वर्ड ना मिले, ठीक है। जो मतलब नहीं मिलेगा, जैसे कि ये वर्ड लिखे हुए हैं तो इनमें अगर कोई वर्ड मिल जाता है तो फिर वो आंसर नहीं होगा, इसमें जो नहीं मिलेगा वो आंसर होगा। और जब सेम ये को के पहले वाले सेम मिल जाते हैं वर्ड, तो फिर हम देखते हैं आंसर के लिए कि जो वर्ड सेम मिलता है वो आंसर होगा। क्योंकि इसमें लार्ज मुझे कहीं मिल नहीं रहा ना, इसलिए हम इसका इस तरीके से देखेंगे। तो जैसे कि NUTAROGI लिखा हुआ है, अब तीनों लाइन पे हम देखेंगे कहीं पे मुझे ये नहीं लिखा हुआ होगा, वही मेरा आंसर होगा। जैसे कि NU तो NU ही लिखा है तो ये आंसर नहीं होगा। TA ये लिखा है मिल गया तो ये भी नहीं होगा। RO तो RO देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो RO मुझे कहीं नहीं दिख रहा। GI तो GI लिखा हुआ, तो मुझे RO कहीं नहीं लिखा हुआ दिख रहा, तो इसका लार्ज का आंसर हो गया RO। लार्ज का आंसर लिख लेते हैं RO। जिस तरीके से RO को लिख लिया। आप देखेंगे रिस्क का, रिस्क देखेंगे कहाँ, तो ये रिस्क रहा। आप देखेंगे कहीं रिस्क है को के पहले किसी लाइन पे, तो रिस्क ये रहा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें मिल गया, देखिए फोर्थ पे भी मिल गया, ठीक है। तो मुझे मिला फर्स्ट पे मिला, सेकेंड पे मिला, फोर्थ पे मिला। तो जिस लाइन पे मिलेगा वर्ड सेम को के पहले का, तो उसी लाइन पे को के बाद वाले देखेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट पे मिला तो फर्स्ट के बाद देखेंगे को के बाद, इस पे सेकेंड पे तो ये भी इस लाइन को देखेंगे, सेकेंड को, फिर थर्ड को नहीं देखेंगे क्योंकि थर्ड में मिला नहीं रिस्क। अभी देखिए फोर्थ में मिल गया तो फोर्थ को देखेंगे, तो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ को देखेंगे को के बाद। जैसे NUTAROGI लिखा हुआ तो सेकेंड पे देखेंगे और फोर्थ पे देखेंगे। जो मुझे सेम मिलेगा वो अब आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे रिस्क मिल रहा है सेम, इसलिए हम ये आंसर देखेंगे कि मुझे जो सेम मिलेगा। जैसे NUTAROGI लिखा हुआ है जिसमें हम देखेंगे कि NUTAROGI के मिल रहा है, तो ये देखिए GI जैसे कि मिल गया। सेकेंड पे नीचे फोर्थ पे भी देखेंगे जो मिलेगा फोर्थ पे, जो तीनों में जब सेम मिलेगा तभी। जैसे कि NUTAROGI लिखा हुआ है तो देखेंगे NU लिखा है सेकेंड फोर्थ पे, तो देखेंगे NU मिला। अब फोर्थ पे भी मुझे मिलना चाहिए तभी होगा आंसर, तो NU ये मिल गया। तो NU तो तीनों में मिल गया, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ पे तो NU हो सकता है, ठीक है। TA देख लेते हैं, तो TA सेकेंड पे नहीं लिखा और फोर्थ में भी नहीं लिखा, तो ये नहीं होगा। RO तो RO भी नहीं लिखा कहीं सेकेंड फोर्थ पे, और GI तो सेकेंड पे मिल रहा है बट मुझे फोर्थ में नहीं मिला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा NU हो जाएगा, ठीक है। तो रिस्क का आंसर क्या हो जाएगा,
यू हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने बताया हुआ था कि जैसे कि वेरी का आंसर GINU आया हुआ था, तो मैंने बताया हुआ था कि अगर GINU में कोई एक अगर आगे किसी का आंसर अगर आ जाए तो फिर वो उसी का आंसर होगा, फिर इसका दो आंसर नहीं होंगे इसके। तो जैसे कि डायरेक्ट मुझे इसमें तो NU दिख मिल गया, अब इसमें GINU बोल रहा था आंसर है, तो इसमें रिस्क का आंसर NU आ गया, तो फिर हम वेरी का आंसर NU नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे, वेरी का आंसर GI करेंगे। ठीक है, तो रिस्क का आंसर NU होगा। इसी तरीके से आगे एसोसिएटेड का देख लेते हैं। एसोसिएटेड देखें कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, तो एसोसिएटेड ये मिल गया, एसोसिएटेड ये देखिए थर्ड पे मिला है, और कहीं पे सेकेंड फोर्थ पे नहीं मिल रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड पे मिला, तो फर्स्ट थर्ड को के बाद वाले देखेंगे, जैसे कि NU TA RO GI, फिर थर्ड के देखेंगे, जिसमें ये सेम मिलेगा उसी लाइन को देखना है। फिर TA MI PO FU लिखा हुआ है, तो क्या मिल रहा है सेम NU, तो NU देख लेते हैं, तो NU नहीं लिखा हुआ है। TA तो TA ये मिल गया, तो ये हो जाएगा आंसर। RO तो RO तो नहीं लिखा हुआ, तो ये नहीं होगा। GI तो GI भी कहीं नहीं लिखा, तो क्या मिल गया, TA मिल गया, तो TA आंसर हो जाएगा एसोसिएटेड का। एसोसिएटेड का आंसर TA तो लिख लिया। इसके बाद इज का देखेंगे, जी इज का देखना है। ठीक है, तो अभी इज रहा ये, अब इज को हम देखेंगे कि कहीं कहाँ कहाँ पे किस लाइन पे इज मिल रहा है, तो इज इसमें तो नहीं मिल रहा है। और ये देखिए इसमें इज मिल गया सेकेंड पे और थर्ड पे, इसमें फोर्थ पे नहीं है, तो सेकेंड थर्ड की लाइन देख लेते हैं। GI SE NU MI TA MI PO FU, क्या सेम मिल रहा है इसमें, GI तो GI नहीं है, SE भी नहीं है, NU तो NU भी नहीं है, क्या मिल गया, MI, तो यही हमारा इज का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, MI हो जाएगा। फिर लॉ का देख लेते हैं, लॉ का देख लेते हैं, तो लॉ रहा ये, और लॉ कहीं लिखा हुआ है तो थर्ड पे भी नहीं मिल रहा है, ये देखिए फोर्थ भी में मुझे कहीं नहीं मिला। ठीक है, लॉ तो सिर्फ हमारा लॉ सेकेंड पे ही लिखा हुआ है, ये थर्ड फोर्थ पे कहीं नहीं मिल रहा है। तो अब जिसमें नहीं मिल रहा है तब कैसे आंसर देखेंगे, तो लॉ के लाइन पे देखेंगे, को के बाद GI SE NU MI, तो इसमें कहीं नहीं मिला, को के पहले का वर्ड में सेम कहीं नहीं मिला, लॉ कहीं सेम नहीं मिला, तो अब आंसर हम किस तरीके से देखेंगे जब सेम वर्ड नहीं मिलता। तो अब मुझे ये आंसर देखना है कि जैसे GI SE NU MI लिखा हुआ है, तो मुझे फर्स्ट थर्ड फोर्थ जो लाइन और बची हुई है, तो उसमें हम ये देखेंगे कि ये जिस पे लॉ लिखा हुआ है उस लाइन पे GI SE NU MI लिखा हुआ है, तो इसमें ये देखना है कि ये जो मुझे वर्ड कहीं मिलेगा वो आंसर नहीं होगा, अब मुझे वो आंसर होगा इसमें जो नहीं मिलेगा कहीं। ठीक है, तो GI SE NU MI लिखा हुआ, तो ये वर्ड जो मिलेंगे कहीं पे को के बाद, तो वो आंसर नहीं होगा, जो नहीं मिलेगा वो होगा। GI चेक कर लेते हैं, GI कहीं मिल रहा है, तो GI ये मिला, ये भी नहीं होगा आंसर क्योंकि मिल रहा है। SE तो SE चेक कर लेते हैं, कहीं SE लिखा हुआ है, तो ऐसे मुझे कहीं नहीं लिखा हुआ दिख रहा है। NU को देख लेते हैं, NU ये मिल गया, NU नहीं होगा। MI ये लिखा हुआ है, MI भी नहीं होगा, तो मुझे SE कहीं नहीं लिखा हुआ दिख रहा है। लॉ का आंसर हो जाएगा SE, तो लिख ले, लॉ का आंसर क्या हो जाएगा, SE हो जाएगा। तो इस तरीके से लॉ का आंसर SE लिख लेंगे। फिर हम देखेंगे दैट का, दैट देखेंगे कहाँ पे लिखा हुआ है, दैट ये लिखा हुआ है, और दैट मुझे कहाँ पे मिला है, तो दैट तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे फोर्थ पे भी नहीं मिला है, तो दैट मुझे थर्ड पे लिखा हुआ है, तो दैट की थर्ड की लाइन देखेंगे TA MI PO FU, तो इसमें सेम नहीं मिल रहा है वर्ड, तो इसमें भी इसी तरीके से देखेंगे कि जो मिलेगा कहीं वर्ड वो नहीं होगा, जो नहीं मिलेगा वो होगा। TA तो TA ये मिला, तो ये भी नहीं होगा। MI तो MI ये रहा, ये भी नहीं होगा। PO तो PO चेक करेंगे, PO कहीं लिखा, तो PO कहीं नहीं मिला, तो ये हो जाएगा FU, तो FU ये मिल गया, तो FU नहीं होगा, तो PO कहीं नहीं मिला, तो PO आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डैट का आंसर हो जाएगा PO। ठीक है, अब देखेंगे आल्सो का, आल्सो ये रहा, और आल्सो कहाँ पे मिल रहा है, ये देखिए आल्सो ये मुझे थर्ड पे फोर्थ पे मिल गया। अब जिसमें मिल रहा है वर्ड उसी लाइन पे हम देखेंगे, को के बाद TA MI PO FU NU DI YU, तो इसमें अब मिल रहा है वर्ड, तो अब मुझे इस तरीके से आंसर देखना है कि जो वर्ड इसमें सेम मिलेगा वही आंसर होगा। हुआ तो आल्सो मुझे ये थर्ड पे मिला, फोर्थ पे मिला, और सेकेंड फर्स्ट पे तो लिखा नहीं है, तो थर्ड फोर्थ पे मिला हुआ है, तो थर्ड फोर्थ की लाइन पे को के बाद देखेंगे TA MI PO FU लिखा हुआ है, और FU NU DI YU लिखा हुआ है। ठीक है, तो आल्सो को हम देखेंगे मुझे थर्ड पे फोर्थ पे मिला हुआ है, इसमें हम ये मिल रहा है क्योंकि वर्ड, तो इसमें हम ये देखेंगे जो थर्ड फोर्थ पे जो वर्ड मिलेगा वही आंसर होगा। तो इसमें TA नहीं लिखा हुआ है, MI नहीं लिखा हुआ है, PO नहीं लिखा हुआ है, FU तो FU इसमें भी लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आल्सो का क्या हो जाएगा, FU लिख लेंगे, FU इस तरीके से FU लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका देखेंगे इनहेरेंट का, तो FU देखेंगे कहीं लिखा हुआ है, तो FU ये लिखा हुआ है, तो FU नहीं होगा आंसर। NU तो NU ये लिखा हुआ, ये भी नहीं होगा। DI
तो चेक कर लेंगे डी आई कहीं लिखा हुआ है, डी आई कहीं नहीं मिला तो ये आंसर हो जाएगा वाई यू। तो वाई यू कहीं लिखा हुआ है वाई यू, तो वाई यू यहाँ भी कहीं नहीं मुझे मिल रहा है, तो वाई यू भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन क्या क्या हो जाएगा, डी आई वाई यू हो जाएगा। ठीक है, डी आई लिख लेंगे और वाई यू लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके डैमेजिंग का देखेंगे, डैमेजिंग का आंसर क्या हो जाएगा, डी आई वाई यू। तो इसका आंसर सेम इनहेरेंट का डी आई वाई यू हो जाएगा, डैमेजिंग का डी आई वाई यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब जो ये सॉल्व हुआ है, आंसर आए हुए हैं, अब इसी के अकॉर्डिंग जो नीचे दिए गए क्वेश्चन होते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन था तो मैंने सॉल्व किया, अब नीचे दिए गए क्वेश्चन है तो इनको देखेंगे। निम्न में डैमेजिंग का कूट क्या है। ठीक है, तो डैमेजिंग का कूट देखेंगे, तो इसमें हम देखेंगे डैमेजिंग मुझे कहाँ मिल रहा था, ये रहा डैमेजिंग, और इसका डैमेजिंग का आंसर क्या आया हुआ है, डी आई वाई यू। तो देख लेंगे ऑप्शन, मुझे कहीं डी आई वाई यू मिल रहा है, ए पे डी आई लिखा है, बी पे वाई यू लिखा है, तो मेरा तो दोनों आंसर है ना डी आई वाई यू डैमेजिंग का, तो ना फर्स्ट कह सकते हैं ना बी कह सकते हैं। इसमें सी पे एन यू लिखा है तो एन यू तो होगा नहीं, तो इसमें देखिए डी पे लिखा हुआ ना तो डी आई और ना ही वाई यू, मतलब कि हम नहीं बोल सकते कि हमारा डी आई होगा कि वाई यू होगा, तो इसलिए हम डी को राइट आंसर कर देंगे। ठीक है, अब नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन रिस्क इज वेरी लार्ज को प्रदर्शित करेगा। तो ये ऑप्शन लिखे हुए, तो देख लेते हैं रिस्क इज वेरी लार्ज को। रिस्क हमारा कहाँ पे लिखा हुआ है, तो रिस्क हमारा ये रहा, तो रिस्क का आंसर क्या आया हुआ है, एन यू आया हुआ है। तो इस तरीके से एन यू को इधर लिखते चलेंगे क्योंकि मुझे ऑप्शन पे ढूंढने में प्रॉब्लम है। मैंने एन यू लिख लिया। आंसर ईज का देखना, तो ईज कहाँ पे है, तो ईज रहा ये एच, ईज का आंसर क्या आया हुआ है, एम आई, तो एम आई आंसर लिख लेंगे। फिर इसके बाद क्या बोला गया है कि वेरी का देखना, तो वेरी कहाँ पे लिखा हुआ है, तो वेरी आ रहा है ये, तो वेरी का आंसर जी आई आया हुआ है, तो जी आई लिख लेंगे। इसके बाद लार्ज का बोला गया, तो लार्ज देखेंगे ये रहा, तो लार्ज का आंसर आर ओ आया हुआ है। तो देखिए कुछ ये आंसर रहा हमारा एन यू एम आई जी आई आर ओ, तो ये आंसर रहा। तो देख लेंगे ऑप्शन पे, ये देखिए ऑप्शन रहा एन यू एम आई जी आई आर ओ, देख लेंगे ऑप्शन पे। तो ये देखिए मुझे ये देखिए ये देखिए ए पे लिखा हुआ है जी आई एम आई एन यू आर ओ, तो ये हमारा ए सही हो जाएगा क्योंकि मुझे जी आई भी मिल गया, एम आई भी मिल गया, एन यू भी मिल गया, आर ओ भी मिल गया, तो ये मेरा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन एसोसिएटेड का कूट है। तो ऑप्शन पे देखेंगे एसोसिएटेड कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमारा रहा एसोसिएटेड। एसोसिएटेड का आंसर क्या आया हुआ है, टी ए आया हुआ है, तो टी ए देख लेते हैं ऑप्शन पे। तो ये देखिए एसोसिएटेड का कूट है, ये देखिए ऑप्शन पे लिखे हुए हैं, तो क्या आया हुआ है, ये देखिए टी ए लिखा हुआ है, तो टी ए आया हुआ है आंसर, तो टी ए टिक कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनहेरेंट लार्ज रिस्क का कोड क्या होगा, ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो चेक। अब देखेंगे कि इनहेरेंट कहाँ लिखा हो, तो इनहेरेंट रहा ये, तो इसका आंसर क्या आया हुआ, डी आई आया हुआ है, वाई यू आया हुआ है। ठीक है, तो डी आई वाई यू इसका आंसर आया हुआ है, तो ये लिख लेंगे। फिर इसके बाद बोला गया है कि लार्ज, तो लार्ज कहाँ पे है, तो लार्ज रहा ये, तो लार्ज का आंसर क्या है, आर ओ है, तो आर ओ लिख लेंगे। इसके बाद बोला गया है रिस्क का, तो रिस्क कहाँ है, ये रहा रिस्क, तो एन यू इसका आंसर है, तो एन यू लिख लेंगे, तो एन यू यहाँ पे लिख लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा आंसर आया। तो अब देखेंगे ऑप्शन पे, तो जैसे कि हमारा इसमें इनहेरेंट लार्ज रिस्क का कोड में आया हुआ है डी आई वाई यू, तो इनहेरेंट का हो गया, लार्ज का हमारा आर ओ हो गया, और रिस्क का हमारा हो गया एन यू हो गया। अब इसमें देखेंगे वाई यू आर यू एन यू मिल रहा है। ठीक है, तो वाई यू मिल रहा है, डी आई तो कहीं मिल नहीं रहा, तो ये भी नहीं कह सकते कि होगा आई आर ओ एन यू लिखा हुआ, तो ये भी नहीं कह सकते क्योंकि इसमें वाई यू नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये मतलब इसमें वाई यू एफ यू आर यू, तो ये भी नहीं होगा, डी आई टी ए एस सी ये भी नहीं होगा, मतलब कि ई नंबर टिक कर देंगे, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लॉ रिस्क एसोसिएटेड इंडस्ट्री को निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है, तो इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो इस पे ऑप्शन पे लिखे हुए हैं ये, तो इसमें देखेंगे, तो जैसे लॉ रिस्क एसोसिएटेड इंडस्ट्री का देखेंगे, तो जैसे कि लॉ रिस्क एसोसिएटेड, तो इसमें मुझे सभी में मिल रहा था कि जैसे कि मान लो लॉ को भी मैंने देखा इसमें, और मैंने रिस्क को भी देखा इसमें, एसोसिएटेड भी मिला मुझे, और ये एक वर्ड मुझे इंडस्ट्री मिल रहा है। ठीक है, और इसमें देखिए इंडस्ट्री मुझे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये हमारा न्यू वर्ड आया हुआ है इंडस्ट्री। तो फिर मुझे ये जो ऑप्शन पे लिखे हुए हैं, जैसे कि को के बाद के मैंने जो सॉल्व किए थे, तो जैसे कि ये ऑप्शन पे लिखे हुए, तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो इसमें ये जो आंसर आए हुए थे को के बाद में, जो मैंने सॉल्व किए हुए थे सभी क्वेश्चन को,
तो फिर हम देखेंगे कि जो इंडस्ट्री, जैसे इसमें न्यू वर्ड लिखा हुआ है तो इसमें भी हम वही वर्ड एक देखेंगे। अभी तो लॉ रिस्क एसोसिएटेड का हम चेक कर लेंगे, बट ये देखिए इंडस्ट्री हमारा न्यू वर्ड लिखा हुआ है तो इसमें भी हम ऑप्शन पे भी एक न्यू वर्ड ही देखेंगे। जो मेरा न्यू वर्ड मिलेगा उसी में आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे लॉ रिस्क एसोसिएटेड का देख लेते हैं, ठीक है। तो हम चेक करेंगे लॉ हमारा कहाँ पे लिखा हुआ, तो लॉ रहा ये, तो इसका एससी हो गया तो इस तरीके से एससी यहाँ पे लिख लेंगे। और जैसे कि फिर रिस्क बोला गया तो रिस्क रहा ये, तो रिस्क का एनयू है तो एनयू लिख लेंगे, ठीक। फिर इसके बाद बोला गया एसोसिएटेड, तो एसोसिएटेड ये रहा टी, ये लिख लेंगे इसका आंसर। तो ये तो हमारा इतना इसका आंसर आया SENUTA, ठीक है, इतना हमारा आंसर आया हुआ है। फिर ये देखिए जो हमारा इंडस्ट्री बोला जा रहा है कि इंडस्ट्री तो हमारा इसमें कहीं पे लिखा नहीं हुआ था क्वेश्चन में, तो न्यू वर्ड आया हुआ है। तो इसी तरीके से हम इसमें जैसे SENUTA देखेंगे उसी के साथ जो एक न्यू वर्ड मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो लॉ रिस्क एसोसिएटेड का आंसर आया हुआ है SENUTA। तो जैसे कि SENUTA आया हुआ है, इंडस्ट्री तो हमारा न्यू वर्ड है, ठीक है। तो SENUTA देख लेंगे कहाँ पे लिखा हुआ है, तो जैसे कि SENUTA मुझे बी पे मिल रहा है। अब मुझे इसमें ऐसा कहीं नहीं मिला है जो सेम SENUTA मिल रहा हो, तो मेरे बी पे मिल रहा है, SE भी मिल रहा है, NU भी मिल रहा है, TA भी मिल रहा है। अब जैसे कि HI मिल रहा है, ठीक है। अब इंडस्ट्री हमारा न्यू वर्ड है, HI भी देखिए हमारे क्वेश्चन में को के बाद कहीं भी HI नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं भी HI नहीं लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से ये देखिए हमारा HI लिखा हुआ है, न्यू वर्ड है इंडस्ट्री, तो न्यू वर्ड भी HI आ गया। तो ये मेरा देखिए SENUTA भी मिल रहा है यहाँ पे। तो यही हमारा जो बी नंबर है यही हमारा बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज आपको समझ में आ गया। गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लाती रहूँगी और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। प्लीज़ एक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।